अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए 2-3 तरह की मिक्सिंग रेसिपी लेके आई हूँ। ये मेरी अपनी एनिवर्सरी का व्लॉग था। रेसिपीज़ मैंने बनाई थी वहाँ पर, तो मैंने कहा आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। यहाँ पर मैं चिकन शाशलिक स्टिक्स बनाई थी, पिज़्ज़ा बनाया था और पफ पेस्ट्रीज़ बनाई थी, जिसके छोटे-छोटे से क्लिप्स हैं जो मैं आपको शेयर करूँगी आज। यहाँ पर मैं सबसे पहले मैरिनेट कर लूँगी चिकन को। उसके लिए यहाँ पर मैंने डाला था ब्लैक सोया सॉस या ब्लैक विनेगर, आपके पास जो भी मौजूद हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून डाला था। सॉल्ट थोड़ा-सा ऐड किया था। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट होता है, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा जो क्रश करके कूट लिया था वो डाला था। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली यूज़ की थी, 2 पिंचेस मैंने टर्मेरिक पाउडर यूज़ किया था। ये हाफ़ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला डाला था और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा इसमें चिकन पाउडर यूज़ किया था, चिकन मसाला डाला था और इन सब चीज़ों को मैं डालकर अच्छी तरीके से मिक्स अप कर लूँगी और इसमें चिकन को मैरिनेट करेंगे। अगर आपको तो विनेगर और सोया सॉस कम लगे तो आप थोड़ा-सा और ऐड कर सकते हैं। मैंने भी इसमें थोड़ा-सा और ऐड किया था क्योंकि ये बहुत ड्राई लग रहा था मुझे। तो इस वजह से मैंने इसमें ये देख सकते हैं आप कि 1 टेबलस्पून और ऐड किया है सोया सॉस और मैं इसको इसमें मैरिनेट करूँगी। इसमें मैंने और कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले थे, बहुत कम इंग्रीडिएंट्स के साथ मैंने ये चीज़ें तैयार की थी। जो मेरे पास अवेलेबल थी उसी टाइम पर मैंने डालकर मैंने किया था क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देना चाह रही थी। इस वजह से उन्हें नहीं पता था और घर में जितनी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उनके साथ ये सब चीज़ें मैरिनेट करके बनाई थी। ये मेरे पास ब्रेस्ट के पीसेस थे जिनको मैंने मीडियम साइज़ में ऐसा दरमियान में से कटिंग कर लिया था इनको और यहाँ पर इनको अच्छी तरह से हम मसाले में मिक्स अप कर लेंगे, मसाला लगा लेंगे और एक चिकन का जो पीस है, हाफ ब्रेस्ट का पीस, उससे मैंने छोटे-छोटे से बाइट्स कटिंग कर लिए थे। चिकन की छोटे-छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिए थे जिनको मैं शाशलिक स्टिक्स का बनाऊँगी। और इस टाइम पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको मेरे चैनल पर बाकी वीडियोस पर भी विज़िट करें, अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो और व्लॉग आपको सबसे पहले मिलें। ये हमारी इनकरेज होती है आपकी तरफ से, हमारी तरफ हमारे लिए छोटा-सा एक गिफ्ट होता है न्यू यूट्यूबर्स के लिए। उनको इनकरेज किया करें ताकि हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स भी आगे आ सकें। यहाँ पर मैंने चिकन का मैरिनेट कर लिया है, अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने रखा था और ये देख सकते हैं आप, मैंने एक ब्रेस्ट के पीस को क्यूब्स में कटिंग कर लिया था कि मैंने 2-3 सिर्फ बनाई थी शाशलिक स्टिक्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 मेंबर्स ही हैं खाने वाले, हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, वो नहीं खाते स्पाइसेस वगैरह। इसलिए मैंने उनके लिए अलग से साथ पिज़्ज़ा बना लिया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पिज़्ज़ा की बहुत बार रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, इस वजह से आज की वीडियो में मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें कटिंग कर ली थी, एक साइड पर पिज़्ज़े के लिए छोटी-छोटी सी वेजिटेबल्स काट ली थी और एक साइड पर मैंने शाशलिक स्टिक्स के लिए कटिंग कर ली थी। ये मेरे पास शाशलिक स्टिक्स मौजूद थी। अब मैं इसमें चिकन, सबसे पहले मैंने इसमें शिमला मिर्च कटिंग की थी क्यूब्स की शक्ल में, वो ऐड की थी। फिर उसके बाद मैंने एक चिकन का पीस लगाया था, फिर अनियन जो मैंने क्यूब्स में कटिंग किया हुआ था, अब वो लगा रही हूँ। फिर मैं अगेन चिकन का एक पीस लगाऊंगी इसमें और फिर मैं इसके आगे एक टमाटर का पीस लगा दूँगी। इसी तरह मैंने क्यूब्स में कटिंग किया था, क्योंकि ये चीज़ें वेजिटेबल्स के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। शाशलिक स्टिक्स बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी और बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बनाई थी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत कम टाइम में ये बन जाती हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने स्टिक तैयार कर ली है। इसी तरह मैं 3 स्टिक्स तैयार करूँगी और ये मैंने 3 स्टिक्स तैयार की थी और यहाँ पर मैंने जो ब्रेस्ट के पीसेस को मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था उनको मैंने रख दिया था फ्राई होने के लिए और ये फ्राई हो रही थी। मेरे पास ग्रिल पैन था, उसमें मैंने रखी थी। आपके पास सिंपल पैन है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पर शाशलिक स्टिक्स एक साइड पे मैंने रख दी थी और एक साइड पे ब्रेस्ट के पीसेस हो रहे थे जो मैंने यूज़ करने हैं पफ पेस्ट्रीज़ में भी और पिज़्ज़ा डो में भी, पिज़्ज़े में भी बनाते हुए मैंने ये ब्रेस्ट के पीसेस जो उनसे वो यूज़ करने थे। इस वजह से मैंने इनको ब्रेस्ट के पीसेस को मैरिनेट किया था और ये जब अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इनको कर रही थी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। ये बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर बना था चिकन हमारा, क्योंकि मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये चिकन रेडी हो चुका है, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है मेरे पास। तो मैं इसको कटिंग कर लूँगी। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर है उसके के साथ कर सकते हैं, या हाथों की मदद से करना चाहते हैं आप हाथों की मदद से कर लें। मे बी बहुत गर्म थे और मैं इनको कटिंग कर रही थी, इस वजह से मुझे हाथ नहीं लग रहे थे और मैंने फिर स्टिक के एक साइड पे पकड़ के इसको कटिंग किया था कि ये मैंने पिज़्ज़ा में भी यूज़ करना था और पफ पेस्ट्रीज़ में भी यूज़ करने थे। इस वजह से मैं इसको छोटा-छोटा सा कटिंग कर लूँगी ताकि ये ईज़िली हर चीज़ में मैं यूज़ कर सकूँ। और आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से गल चुका है, कहीं से भी वो हार्ड नहीं था। और यहाँ पर जो मैंने डो गूँध ली थी उसको मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में कर लिया था सेट, और मैंने ऊपर डाल दिया था, पिज़्ज़ा सॉस डाल दी थी। उसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ अच्छी तरह से। पिज़्ज़ा की रेसिपी बहुत बार मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ और काफ़ी तरह का पिज़्ज़ा मैंने शेयर किया है। इस वजह से मैंने इसके डो गूँधने की और ये सब रेसिपी में इतना बहुत लेंथी हो जाती वीडियो, इस वजह से मैंने डो गूँधने की रेसिपी नहीं शेयर की। अगर आप लोगों ने डो गूँधने की रेसिपी देखनी है, पिज़्ज़ा की रेसिपी मुकम्मल देखनी है, तो मेरे चैनल पर आप विज़िट करें, आपको वहाँ पर नज़र आएगा और मैं ऊपर आई बटन में भी दे रही हूँ। आप आई बटन के ज़रिए भी जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ को। यहाँ पर हो चुका है ये, मैं इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले स्प्रिंकल करेंगे चीज़ की, और इसको अच्छी तरह से हम लोग इसमें फ़ोर्क की मदद से या छुरी की मदद से हम लोग जगह-जगह से इस पर सुराख कर लेंगे ताकि इसमें एयर ना रहे, ये फूले ना, वो अपनी जगह पर ही सेट रहेगा। ये आप देख सकते हैं मैंने छुरी की मदद से इसके बीच में ऐसा कर लिया था ताकि ये बहुत ज़्यादा राइज़ ना हो, बहुत ज़्यादा इसकी डो फूले नहीं इस वजह से। यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स मैंने कटिंग करके एक ट्रे में रख ली थी, और ये मेरे पास जो सी चीज़ है वो श्रेड हुई हुई है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर श्रेड हुई चीज़ मिल जाती है ईज़िली, वरना पाकिस्तान में तो हम लोगों को खुद श्रेड करनी पड़ती है। और यहाँ पर अब मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ टमाटो। चीज़ डालने के बाद टमाटर और वेजिटेबल्स जितनी हैं वो मैं डालूँगी। इसमें मैंने कैप्सिकम यूज़ की थी, टमाटोज़ यूज़ किए थे और अनियन यूज़ किया था। अगर आपको ये चीज़ें वेजिटेबल नहीं पसंद तो आप ना भी डालें, ये फजीता पिज़्ज़ा की टाइप बन जाता है अगर आप वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं तो तब। अगर आपको सिर्फ चिकन पसंद है तो आप सिर्फ चिकन डाल सकते हैं। ये आपको मेरे बेटे का हाथ नज़र आ रहा होगा, उसको बहुत जल्दी थी कि मामा जल्दी-जल्दी बनाएँ, मैं भी साथ डालूँगी, और मैं उसको पकड़ के पीछे कर रही हूँ कि नहीं करो, मैं खुद डाल लूँगी। उसको इतनी जल्दी हो रही थी कि मामा जल्दी-जल्दी बनाएँ पिज़्ज़ा, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैं ब्लैक ऑलिव थोड़े से कटिंग करके डाल दिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं डाले थे क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है। इस वजह से मैंने बहुत कम जस्ट नाम के डाले थे, इतने नहीं डाले थे। अब मैंने चीज़ स्प्रेड कर ली है, ये मैंने ऊपर जो-सी हैं शिमला मिर्चें लंबी-लंबी काट ली थी डेकोरेशन के लिए, वो रख दी थी, और मैंने इसको पिज़्ज़े को ओवन में रख दिया था बेक होने के लिए 180 डिग्रीज़ पर। मैंने इसको 15 टू 20 मिनट तक ये बहुत अच्छे तरीके से डन हो गया था। यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं ये पफ पेस्ट्री शीट्स मौजूद हैं। यहाँ पर हमने जो चिकन को किया था वो इसमें डालकर हम लोग पफ पेस्ट्रीज़ बना लेंगे। कि थोड़ी-सी मैंने थोड़ी-थोड़ी सी ना चीज़ें बना ली थी कि हमारी एनिवर्सरी थी और उसके सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर हम लोगों ने ये मैंने थोड़ी-सी ना 3-4 डिशेज़ 4-5 डिशेज़ मैंने सेलिब्रेशन के लिए बनाई थी। उनमें से जस्ट आपके साथ ये मैं 3 शेयर कर रही हूँ। एक केक की रेसिपी मैं अपनी लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। वो अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखिएगा कि मैंने केक किस तरह बेक किया था, किस तरह बनाया था यहाँ पर केक, और इतना ज़बरदस्त वो केक बन गया था। यहाँ पर मैंने अंडा लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से दबा कर प्रेस कर लेना है, क्योंकि ये शीट्स पहले से बनी हुई थी, मैंने लाई थी मार्केट से, मैंने खुद नहीं बनाई थी। इस वजह से इसको थोड़ा-सा अच्छे तरीके से हमने प्रेस करना है ताकि खुले ना। और बिलीव करें ये बहुत ज़बरदस्त पफ पेस्ट्रीज़ बन गई थी, बहुत ही मज़े के बने थे। जैसे हम लोग बाहर बाज़ार से लाते हैं, सेम बेकरी से लाते हैं, वैसे ही बनी थी। यहाँ पर मैं नेक्स्ट में मैं थोड़ी-सी पिज़्ज़ा जो है ना वो सॉस यूज़ कर रही थी, और फिर इसके ऊपर चिकन रखकर फिर मैंने इसको कर लिया था, बंद कर लिया था। इसमें मैंने कुछ भी और नहीं डाला था, सिर्फ़ जस्ट चिकन ही ऐड किया था बस, और इसको मैंने इसी तरह ओवन में रख दिया था। ये 5 से 7 मिनट में ओवन में बहुत अच्छे तरीके से ये बन गए थे हमारे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा शीट्स मौजूद हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर अंडा स्प्रेड कर लूँगी। ये बीट किया हुआ अंडा है मेरे पास, ताकि इसका ऊपर से कलर अच्छा सा गोल्डन सा प्यारा सा आ जाए। इस वजह से इसको कलर देने के लिए इसके ऊपर स्प्रेड किया हुआ अंडा जो सा बीट किया हुआ अंडा मैं
स्प्रेड कर रही हूँ अच्छी तरह से। यहाँ पर अब मैं आपको इन सब डिशेस की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे तरीके से बन गई थी हमारी। ये देखिए ये जो सी ये पाव पेस्ट्रीज़ ये बन रही हैं। और फाइनल लुक भी देख के आप मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं? आपको मेरे चैनल पर रेसिपी कैसी पसंद आ रही हैं? अगर आपको मेरे चैनल पर रेसिपी पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।